राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में दो चीजों में हमेशा द्वंद्व रहता है, इच्छा व जरूरत। इन दोनों में क्या समानता है, क्या जरूरत भगवान की है मानव देह में, और जो इसकी शरीर की पोषण की जरूरत हो भगवान ने पहले व्यवस्था कर दी है। इच्छाओं में फंसो मत। हमें जरूरत भगवान की है और भगवान ने इस जो शरीर की जरूरत है वो सबकी पूर्ति की। तुम तो मनुष्य हो, जिनको एक एक कुंतल मांस चाहिए पेट में भरने के लिए, उनको भी पहुंचता है। और वो भी खूब हष्ट पुष्ट और स्वस्थ नजर आएंगे, बिना दवा के, बिना व्यवस्था के। ऐसे देखो कैसे कैसे पशु पक्षी कैसे भगवान की चराचर जीव में जरूरत सबकी पूर्ति करते हैं भगवान। मनुष्य की जरूरत है भगवदानंद, भगवत प्राप्ति। इच्छाओं में सब बंध जाते हैं। इच्छाओं की कभी पूर्ति हुई नहीं किसी की, कभी भी। एक पूर्ति होगी दो इच्छाएं खड़ी हो जाएंगी, दो होगी चार इच्छाएं खड़ी हो जाएंगी, चार हो जाएंगी आठ खड़ी हो जाएंगी। बोलो, इच्छाओं की पूर्ति कभी हो नहीं सकती और आवश्यकता की पूर्ति सबकी हो रही है। ऑक्सीजन फ्री, पानी, पृथ्वी, आकाश, जो कुछ हमें अत्यंत आवश्यक है जीने के लिए, वो भगवान की तरफ से है ना। तो हम इच्छाओं में ना बने, जरूरत भगवान पूरी करते हैं और जरूरत हमारी है भगवत प्राप्ति। हमारा लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति, तो हमारी इच्छाएं शांत हो जाएंगी। इच्छाओं की कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। जरूरत की पूर्ति भगवान सबकी की है। नहीं, हम इससे जानते हैं, 4 रोटी दाल चावल सब्जी 50 रुपया, 50 रुपया में आपका पेट भर जाएगा? नहीं भर जाएगा। इतने में 50 रुपये में हो जाएगा। 100 रुपये में बहुत अच्छा भोजन हो जाएगा। और होटल में तो ये इच्छाएं हैं, इच्छाओं का अंत नहीं है। और जरूरत की पूर्ति भगवान सबको करते हैं, उसके अनुसार, उसके प्रारब्धानुसार सबकी भगवान पूर्ति करते हैं। और वास्तविक हमारी जरूरत है सुख। देखो, हम सबकी लालसा है ना सुख, ऐसा सुख जिसमें दुख की मिलावट ना हो, वो है भगवान सुख सिंधु। इसीलिए हमने कहा जरूरत है हमें भगवान की, क्योंकि हम सुख चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते हैं, हम सबसे बड़े होना चाहते हैं। यही पहचान है कि हम भगवान को चाहते हैं, सबसे बड़े भगवान, अविनाशी भगवान, सुख सिंधु भगवान, तो हम यही चाहते हैं। तो हमारी जरूरत है भगवान, इच्छाओं की पूर्ति हो नहीं सकती। शरीर की जरूरत है जो, वो भगवान सबको प्रारब्धानुसार दिए हुए है। समझ पा रहे आप जी? महाराज जी, नित्य विहार रस में और विधाता जो शब्द वाणियों में आया है, जैसे उठत भोर लालजू के संग में कंचू की कसत राधिका प्यारी, खिसे खिसे परत नील पट सिरते ससे बदनी नव जौवन मारी, मन भावती लाल गिर धजू की रची विधाता, सुहृत समारी जयश्री भट्ट सुरत रंग भीने। हितु सहचरी विधाता है। सहज। हाँ, और क्या, वहां विधाता का प्रवेश है कि ब्रह्म ले 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 विधाता वहां ब्रह्मा नहीं। विधाता माने जो प्रिया लाल के सुख के लिए विधान रचने वाली, वो विधाता सहचरी। वहां और कोई विधाता थोड़ी है। हाँ, विधिना कैसी सवारी, विधना कैसी सवारी, कौन संवारने वाली विधि कौन है? सखिया, सखिया। और कोई विधाता वहां प्रवेश ही नहीं है। न देवैर ब्रह्माद्य न खलु हरिभक्त न सुहृदा, स्पष्ट है। न देवैर न ब्रह्माद्य न खलु हरिभक्त न सुहृदा, दिवीर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रसमहो दुरंता प्रत्याशा हर हर दृशुर गोचरितुम। तो वो सखी है, हितु सहचरी है। समझ रहे ना आप? ध्यान दे करके देखना, वो हेतु सहचरी। सहचरी के कई स्वरूप होते हैं। प्रियाजू के हृदय में लालजू की आसक्ति रूप, लालजू के हृदय में प्रियाजू की आसक्ति रूप। सहचरी स्वरूप से शरीर सेवा, भाव स्वरूप से प्रियालाल की आसक्ति सेवा। वो सेवा की सौंध बन जाना। सेवा तो कर ही रही है, सेवा की सौंध स्वयं बनी हुई है, श्रृंगार बनी हुई है। श्रृंगार करने वाली, श्रृंगार का भाव और श्रृंगार की वस्तुएं में। समझ पा रही हो हमारी बात? समझ, इसलिए वो विधाता है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, पहले मैंने किसी के मार्गदर्शन में रहकर नाम जप करना शुरू किया। मुझे कुछ अनुभव भी हुए, परंतु एक ऐसा अनुभव हुआ जिसे व्यक्त करना मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं है, जिसके कारण मुझे लगभग 1 वर्ष तक समस्या रही। इस वजह से मुझे अभी नाम जप से बहुत डर लगता है। नाम जप ऐसा हो नाम जप क्या जो डर पैदा कर दे, ऐसा नाम जप क्या जो समस्या पैदा कर दे।
नहीं, गलत हो, सही नहीं हो। नाम जप समस्याओं का नाश करता है, नाम जप निर्भय करता है, निश्चिंत करता है, निशोक करता है, ऐसी कोई अनुभूति नहीं होती। तुम क्या जपोगे? कितने साल के हो? मैं 23 इयर्स की। है? 23 साल। हाँ, इस अवस्था में तो धुआं मचा था, मंत्राकार वृत्ति। 13 वर्ष से भगे गुरुजनों के चरणों में रहते, 13 दूनी 26, 26 28 में तो ऐसा ना किसी को देखना ना सुनना, रात दिन। तो हमको तो और निर्भय होते चले गए हम तो। तुम कहती हो कि साल भर से ऐसा हो गया वैसा। जी, ये है कि मैंने जैसे जाप करा हुआ है तो हमेशा कुछ ना कुछ अलग, जैसे स्वप्न भी आते हैं वो बुरे आते हैं, और जो अनुभव होते हैं मतलब वो सब कुछ बुरा ही होता है, तो मुझे लगता है सब नहीं, पागल हो। आपने सही ढंग से सुना नहीं है कांतिक। मैं सुना, और मुझे इतना नहीं पता। नहीं सुना भी क्या, जब पता नहीं तो सुना क्या। हम कहते हैं हमारे मन में अनेक जन्मों की गंदी बातें भरी हुई हैं। जब हम नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, तो गंदी बातें डिलीट होने के लिए बाहर निकलती है। जैसे हम कोई मैसेज डिलीट करना चाहें तो सामने आता है। तो हमको ये सोचना है कि हमारा नाम जप उन गंदी बातों को डिलीट कर रहा है। वो हमको प्रेरणा नहीं दे रहे, वो आती चली जा रही। चित्रगुप्त के द्वारा हर चित्र सहित गुप्त बात उसमें लिखी हुई है मन में, और वो बिना पूरा निर्मल हुए भगवत साक्षात्कार नहीं होता। निर्मल जन मन सो मैं पावा। तो भगवान का नाम क्या करता है? मन को बिल्कुल साफ करता है। अब उस समय गंदगी निकल, जैसे यहाँ बैठे हो कोई गंदगी नहीं, लेकिन अभी खड़े हो, सोहनी लगाओ तो देखो बाहर गंदगी मिलेगी, पोछा लगाओ तो आपको गंदा मिलेगा। तो अब सोहनी और पोछा लग रहा है, नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, तो मन की गंदी बातें निकल रही। ऐसा सोचना चाहिए। आप उल्टा क्यों सोच गए? उल्टा सोच गए। नाम जब फिर से शुरू कर दें महाराज? हाँ, और क्या करना चाहिए? जीवन का लाभ यही नाम जप। आपका सही अनुभव नहीं है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, बेपरवाह, अलबेली मस्ती भगवान के नाम में। अच्छा, अभी एक बार कह दीजिए कि अब ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, बस तो भी मैं जप नहीं करूंगी। क्या कहते हैं हम? आप कह दीजिए कि कुछ ऐसा नहीं होगा कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं होगा नाम जप की। बस आपके अंदर जब वो बात आवे तो उस बात को समझो कि ये बात निकल रही, आई नहीं है। नहीं आप कहोगे महाराज जी ने ऐसे कहा था फिर भी बात आ रही है। वो तो आएगी, जो उसमें भरी हुई है मन में वो आएगी। अच्छा, जो गंदे स्वप्न है वो हमारे संस्कार हैं, कोई नए नहीं है। जो हमने जन्म जन्मांतर में गंदगी बटोरी है वही स्वप्न में परोसता रहता है मन, वही सामने रखता रहता है। कभी अच्छा स्वप्न आ गया, कभी बुरा स्वप्न आ गया, कभी बेसिर पैर का स्वप्न आ गया जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो स्वप्न में तो कोई खास बात नहीं है। जागृत में हमारे अंदर जो गंदगी आती है वो मन डिलीट कर रहा है। स्वप्न में अपना बस नहीं है, वो संस्कार वो आता रहेगा। जब हमारा भजन सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेगा तो स्वप्न भी, देखो जैसे अपने लोगों को है ना, तो स्वप्न ही नहीं आते, वो आएंगे तो कभी संत महात्माओं के बीच में है, कभी भागवतिक कोई स्वप्न है, वैसे थोड़े आएंगे कि घर परिवार संसार है ही नहीं तो आएंगे कहां से? कोई है नहीं घर परिवार संसार वाला संस्कार, तो आएंगे कहां से? तो जो संस्कार हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर में है वही स्वप्न में फेंकता है। जब हम नींद में नहीं गए और मन बच गया तो फिर वो संस्कार स्वप्न में फेंकता है। इसलिए नाम जप करो और सब संतों की कृपा रहती है। जो भजन करते हैं ना, सब संतों का आशीर्वाद रहता है जी। किशोरी लाल सैनी जी जयपुर से, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या कारण है कि मनुष्य पढ़ा लिखा, समझदार व बुद्धिमान होते हुए भी अपना काम निकालने या पूर्ण होने के बाद कार्य करने वालों को भुला देता है या मुंह फेर लेता है? ऐसा ही भगवान के साथ भी करता है। ये किसका देखकर मन प्रश्न में है? पीड़ा होती है। आपका स्वार्थ की वृत्ति रहती है। स्वार्थ की पूर्णता के बाद ये उपरति दिखाई देती है। जब तक स्वार्थ नहीं बनता तब तक प्रीता है तो संसार का खेल है। किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये संसार का विषय है। कोई बिरला ही ऐसा होता है जो परमार्थ को समझता हो, नहीं सब स्वार्थ में है। आपसे मित्रता करेंगे, आपसे संबंध बनाएंगे स्वार्थ की पूर्ति के लिए। संबंध खत्म जहाँ स्वार्थ खत्म, जहाँ स्वार्थ की पूर्ति होना बंद वहीं सब संबंध बिगड़ जाते। चाहे पति पत्नी को, चाहे माता पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो। आप संसार में देखो ना, बूढ़े माता पिता ने जिन्होंने अपना जीवन बच्चे को दे दिया, शरीर का रक्त दूध बना के पिलाया, माँ के ही दूध से तो बच्चा पलता है,
अब जब वो वृद्ध, अब जरूरत है उसकी, तो उसको गली के बाहर निकाल देते हैं या मारते हैं या अनाथालय में भेज जाते हैं। स्वार्थ परवशता, बुद्धि भ्रष्ट है। बिना भगवान के भजन के बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। तो संसार के रुपया पैसा स्वार्थ पूर्ति के लिए जहां स्वार्थ में बाधा पड़ी, तो जिसे पूज्य माना जाता था उसी को मार देते हैं, जिसे प्राण प्यारा माना जाता था उसी के साथ धोखा कर देते हैं। ये स्वार्थ बुद्धि है। ये स्वार्थ जब तक नहीं जाएगा तब तक ये स्वभाव बना ही रहेगा। और ये प्रायः कोई बिरला होता होगा जो अध्यात्म समझे, नहीं प्रायः स्वार्थ का यही खेल चलता रहता है। एक बार द्रोणाचार्य जी, द्रोणाचार्य नाम सुना है? द्रोणाचार्य जी और द्रुपद, द्रौपदी के पिता द्रुपद, ये जब पढ़ रहे थे गुरुकुल में, तो द्रोणाचार्य जी और द्रुपद साथ ही पढ़ रहे थे गुरुकुल में। राजा और राजकुमार और गरीब बड़ा सब एक साथ पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा, सुनो हमारे पिता राजा हैं। द्रुपद ने कहा, और फिर आगे चलकर मैं राजा बनूंगा, जब मैं राजा बनूंगा ना, तो तुम्हारे पिता क्या है? तो उन्होंने कहा, हमारे पिता तो ऋषि हैं, मैं तो अकिंचन ऋषि का पुत्र हूं, तो ऋषि ही रहूंगा। तो बोले, जब तुम्हें आवश्यकता हो तो मेरे पास आ जाना। तो उनका दोस्त हो, मित्र हो, ऐसा कहना उचित है, लेकिन क्या तुम याद रखोगे उस समय? तो उनका अवश्य अवश्य। तो जब कृपी के साथ विवाह हुआ द्रोणाचार्य जी का और अश्वस्थामा प्रकट हुआ, तब उनको आवश्यकता लगी कि पुत्र की सेवा के लिए, जैसे गौ है, थोड़ा धन है, ऐश्वर्य है, तो पहले ऋषियों के पास तो कंदमूल फल जंगल में रहना, और धनुर्विद्या के पारंगत प्रवीण द्रोणाचार्य जी थे। तो ये द्रुपद के यहाँ गए, तो द्रुपद से सूचना हुई, नए राजा बने थे, सूचना, उनके पिताजी पधार गए, तो सूचना हुई कि कोई ऋषि आया है। तो उन्होंने कहा कि क्या याचना कर रहा है? बोले, कह रहा है महाराज द्रुपद हमारे मित्र, मैं मिलना चाहता हूं। तो जब सामने आया तो पहचान गए द्रोणाचार्य, पर मृग चर्म लगा हुआ है और कहाँ वो राजा के पद में। तो उनका दोस्त पहचाना, बोले तुम्हें शर्म नहीं आती दोस्त कहते हुए? मैं एक राजा और तुम एक भिक्षुक। नहीं, हम तुम गुरुकुल में पढ़े, शायद आपको ध्यान। बोले, मैं पता हूं, गुरुकुल में बच्चे रूप में हम पढ़े हैं, लेकिन इस समय मैं राजा हूं। तो उनका, हमारी दोस्ती स्वीकार नहीं की तुमने? बोले, दोस्ती हो ही नहीं सकती, एक निर्धन गरीब से और एक राजा से दोस्ती कैसे हो सकती? तो उनका, मैं ऐसा निर्धन नहीं हूं, मैं धनुर्विद्या का सबसे बड़ा धनी हूं, और यही प्रश्न तुमसे करूंगा। फिर पांडवों को शिक्षा दी धनुर्वेद की, और गुरुदक्षिणा मांगा कि द्रुपद को बंदी बना के लाओ। तो अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बना के चरणों में डाला, कहा, दोस्त आप स्वीकार करते हो? क्योंकि तुम चरणों में पड़े हो हमारे, और पूरा द्रुपद राज्य मेरे अधीन है, क्योंकि जो विजयी हो वही राजा। अब बोलो, जाओ, तुम्हारे प्राण बख्शते हैं, तुम्हें राज्य बख्शते हैं, आधे राज्य का कर हमको दिया करो आके। तभी उन्होंने द्रोणाचार्य के मारने के लिए यज्ञ से दृष्टद्युम्न को प्रकट किया था। तो स्वार्थ की पूर्ति होने पर भूल जाता है व्यक्ति कि हम इसके दोस्त हैं या हमारा क्या संबंध है। ये स्वार्थ बहुत मलिनता बुद्धि में पैदा करता है, और ये बिना भगवान के भजन के नहीं जाता है। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक ये स्वार्थ नहीं मिटने वाला। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। और स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बोले, स्वार्थ रहित दो ही है, हे भगवान आप और भगवान आपके प्रेमी भक्तजन। नहीं तो सारा जगत स्वार्थ परवश है। स्वार्थ बना तो राधे राधे बोलेगा, स्वार्थ नहीं बना तो तुमसे बात भी नहीं करेगा, वो सर झुका के निकल जाएगा। ऐसा संसार का स्वरूप ही है। कब तक चलता रहेगा ये समय चक्र? अनादि अनंत। उस जमाने में तो आदमी 200, 300 साल चलते थे, आज तो 50-60 साल का जीवन होता है। अभी और आएगा, 20-25 साल में तो ढनक जाएंगे। मौका ही नहीं मिलता। उस टाइम तो बदला ले लेते थे। अभी बदला की तो बात जले दो। नहीं, अर्जुन उसको पकड़ लाया राजा को, आज तो मौका ही नहीं मिलता किसी। नहीं, अब 80 साल की आयु तो लगभग है ही है। अब ऐसे आचरण गंदे होते जा रहे हैं कि अब अपनी आयु, अब 13-14 साल का लड़का हस्तमैथुन करेगा, 18-20 के बच्चे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्यभिचार करेंगे, ये समर्थ होंगे जाके?
नई फसल है, गलेथ पे गेहूं की है, गलेथ समझते हो ना, और फसल काट ले तो क्या हाथ लगेगा तुम्हारे, कुछ नहीं। तो ये नए बच्चे हैं, अब इनको चाहिए कि 20-25 तक ब्रह्मचारी रहे, फिर गृहस्थ में जाए तो ये सफल गृहस्थ बनेंगे। अब 20-25 तक एकदम खोखला हो चुके, जैसे घुन लकड़ी में लग जाए, अब उनका जीवन क्या है। तो पहले इतनी गंदी बातें तो नहीं थी। आज के 50 वर्ष गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये तो नहीं, आपके जमाने में थे क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? हाँ, तो मोबाइल नहीं था, गंदी बातें सीखने के चांस नहीं थे। तो एक गांव में देखो तो 10-20 लड़का ऐसे नजर आते थे हष्टपुष्ट। अब चर्बी है, हष्टपुष्ट नहीं है। जो मोटे भी है ना, तो वो चर्बी है, वो उसे हष्टपुष्टता नहीं कहते। तो अब कैसे, अभी तो और आगे समय आएगा, साइज घटता चला जा रहा है, बल बुद्धि घटती चली जा रही है, विचार घटते चले जा रहे हैं, कलयुग का और प्रभाव बढ़ेगा। नाम जप कर लो, इससे बढ़िया हो जाएगा। नाम जप करो, अपना कल्याण कर लो, तो सबका कल्याण हो जाएगा। उर्मिला शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमेशा सुना है कि कर्म करने से भाग्य प्रबल होता है, लेकिन इसके विपरीत ये भी सुना है कि जो भाग्य में है वही मिलेगा। कर्म और भाग्य में क्या प्रबल है? तुम्हारा नया कर्म कितनी जोर का है, ये बात समझनी है। जैसे प्रारब्ध आ रहा है 100 ग्राम का, और आपका भजन रूपी कर्म बना राधा 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 राधा, और ये हो गया 1 किलो, तो 100 ग्राम के ऊपर 900 ग्राम दब गया, उसका काम खत्म हो। अब 1 ग्राम है तुम्हारा कर्म और 900 ग्राम है तुम्हारा प्रारब्ध, तो मिटिया मिट कर देगा, किसी काम का नहीं रखेगा। तो दोनों अपनी जगह बलवान है। अगर तुम्हारा प्रारब्ध बलवान है तो कर्म फेल कर देगा, और कर्म बलवान है तो प्रारब्ध को दबा देगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा कर्म कितना जोर का और प्रारब्ध कितना जोर का है। नवीन सत्कर्म भी बहुत जोर का काम करता है, बहुत जोर का काम करता है। नवीन सत्कर्म काम ना करे तो किडनी फेल है। हम बैठ करके प्रवचन कर ले क्या, सुबह से लगे देख रहे हो, और चल रही दिनचर्या। नवीन कर्म, अब भगवान के आश्रित हैं, भगवान का नाम जप और तो है, पर दबा हुआ चल रहा है। डायलिसिस हो रहा है, समय से खान पान हो रहा है, समय से दिनचर्या चल रही, भगवान की कृपा से चल रहा है। तो प्रारब्ध तो बड़ा भयंकर है, लेकिन पुरुषार्थ भजन उससे भयंकर है, तो दबा बैठा है। अगर पुरुषार्थ डाउन हो जाए तो अभी मार दे, अभी व्हील चेयर पे आ जाए, अभी चलने लगे। तो पुरुषार्थ अगर आपका प्रबल है, कर्म जो इस समय का है, वो प्रारब्ध, दोनों का निर्णय नहीं किया जा सकता कि कौन बलवान है। समय पर अगर आपका प्रारब्ध जोरदार है तो क्रिमाण जो है कमजोर है, उसको नष्ट कर देगा, और क्रिमाण जोरदार है तो प्रारब्ध को गिरा देगा। अब ये विपक्ष में कौन जोरदार है।